जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि कन्या राशि वालों, कन्या लगन वालों, मीन नाम वालों के अब एक लॉटरी योग बनने वाला है। तो लॉटरी योग कैसे बनेगा? देखिए, लॉटरी योग जो है वो 23 मई को बनेगा। वो कैसे बनेगा अब आप देखते रहिए, पूरे बहुत अच्छे तरीके से देखते। देखिए, पंचम का लॉर्ड शनि और नवम का लॉर्ड शुक्र सप्तम हाउस में आपके विराजमान है। ठीक है, और पंचम जो है वो लॉटरी योग है। पंचम घर से ही लॉटरी, शेयर मार्केट सब देखा जाता है। अब शनि शुक्र एक साथ दोनों ही योग कारक प्लैनेट, दोनों ही मित्र, दोनों बुध के दोस्त। अब राहु, ये तो आप कहेंगे बहुत पहले से चले आ रहे थे, मगर अब राहु ने कल को चेंज नहीं करेंगे, छठे हाउस में चले जाएंगे तो शापित योग समाप्त हो जाएगा। उधर 23 को बुध जो हैं वो नवम हाउस में चले जाएंगे। नवम हाउस का घर है वो शुक्र का घर है, और शुक्र जो हैं वो आपके पहले ही उच्च के बैठे हैं सप्तम हाउस में। और जब सप्तम हाउस से शुक्र बुध की राशि को देख रहे हैं, कन्या को, उसका लॉर्ड बुध है, और बुध जो है वो शुक्र के घर में बैठा है। तो अब यहाँ पर देखिए, आप देखिए कितना बड़ा संयोग हो रहा है कि बुध के घर में, शुक्र के घर में बुध बैठा है, और शुक्र जो है वो बुध के घर को देख रहा है। तो 23 मई से लॉटरी योग बनेगा 101%। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं। शनि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से उच्च की अवस्था में है। जब शनि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से उच्च की अवस्था में है, और शनि के केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन रहा है, त्रिकोण के स्वामी जो है वो केंद्र में आ रहे हैं, और साथ में शुक्र जो है वो भी त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं और उच्च के बैठे हैं। तो ये और दोनों ही प्लानेट जो है बुध की राशि को देख रहे हैं, मतलब कन्या को, आपकी मेन राशि को देख कन्या को। तो ये कन्या वालों के लिए 101%, जिनकी कुंडली में थोड़े से भी अच्छे योग बने हुए हैं, मतलब मेन कुंडली में, तो उनका ये राजयोग फलित होता हुआ दिख रहा है 100%। अब दूसरा चीज़ ये है, केतु का गोचर भी हो रहा है कल। राहु के गोचर की वीडियो तो मैं बता दी, केतु का गोचर भी होता है। देखिए, केतु जैसे आपका वनवास का समय समाप्त हुआ, वनवास अंत हुआ, आपका 16-17 साल से चला आ रहा वनवास का अंत हो रहा है। अब उसमें केतु भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। केतु एक महत्वपूर्ण कड़ी क्यों है? क्योंकि केतु जो है वो गुरु के घर में जाने, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से गुरु का घर है 12वां हाउस। और लाल किताब ये कहती है कि, एक सूत्र बताऊँ, लाल किताब ये कहती है कि केतु जो हैं वो शिष्य हैं गुरु के, और गुरु आपके 10th हाउस में विराजमान हो गए 14 मई को, और अतिचारी हो गए। तो 12वें का लॉर्ड जब अतिचारी हो जाएगा तो केतु उनका शिष्य है, लाल किताब कहती है। तो वहाँ पर केतु 12वें में मोक्ष का कारक हो जाता है। तो 12वें का केतु यहाँ पर दिक्कत यूँ नहीं देता, क्योंकि गुरु और केतु में बहुत अच्छे संबंध है। क्योंकि लाल किताब के अकॉर्डिंग भी देखो और वैसे भी देखो तो गुरु भी आध्यात्मिक प्लानेट है और केतु भी आध्यात्मिक प्लानेट है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम ये राहु केतु के दो टुकड़े कर दिए गए थे। केतु जो था वो धड़ है, और राहु जो है वो सर है। राहु के पास जो है वो बुद्धि है, और केतु के पास बुद्धि नहीं है। केतु डिसैटमेंट का कारक है, केतु वैराग्य का कारक है, केतु अलगाव का कारक है, और राहु जो है वो भ्रम का कारक है। अब केतु 12वें में बैठेगा तो वहाँ का वैराग्य, 12वें की चीज़ें क्या हैं? जेल। 12वें की चीज़ क्या है? असाइलम। 12वें की चीज़ें क्या है? विदेश यात्रा। तो ये चीज़ों में वैराग्य पैदा करेगा और लगाव पैदा करेगा। मगर अगर कुंडली में केतु अच्छे हुए तो विदेश यात्रा करा के विदेश में आपका वर्चस्व, आपका झंडा, केतु एक ध्वज है, झंडा है, फ्लैग है, अब वो आपका फहरा देगा विदेश में, आपकी कीर्ति फैला देगा। तो कन्या वालों, आपका तो ये समझ लीजिए वनवास समाप्त होने में केतु की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, क्योंकि केतु 18 साल बाद सिंह राशि में जा रहे हैं, और राहु 18 साल बाद कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो यहाँ पर, और केतु का सबसे महत्वपूर्ण घर है ये, मोक्ष की प्राप्ति होती है 12वें में केतु को, और 9th हाउस में भी केतु अच्छा होता है। तो 12वें हाउस में जब केतु जाएगा तो आप ही समझ लिए सबसे फेवरेट जगह है ही केतु की। तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं, भले से कहा जाए सिंह राशि में जा रहा है,
सिंह राशि में हो जा रहा है और सूर्य के नक्षत्र में है जुलाई तक। तो वहाँ पर इतनी आप लोगों के लिए फिर भी फेवर में रहेगा, क्योंकि राहु आपके फेवर में है। और देखिए राहु केतु जो है इनकी हमेशा 180 डिग्री पे पाए जाते हैं। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, राहु केतु हमेशा रेट्रो चलते हैं। राहु जो है वो सर है, केतु जो है धड़ है, केतु के पास बुद्धि नहीं है। अब राहु जो है विनम है, तो यहाँ पर देखिए छठे की चीज़ें क्या हैं। छठा रोग ऋण रिपु, तो वहाँ पर केतु की दृष्टि भी पड़ेगी सप्तम, और पंचम दृष्टि जो है केतु की वो 4th हाउस पे पड़ रही है। जो पंचम दृष्टि केतु की 4th हाउस पड़ेगी तो वो भी गुरु का घर है। जब गुरु अपने ही मतलब गुरु जो है वो इनका बॉस है केतु का, मतलब केतु का जो है टीचर है। अब जब केतु अपने टीचर के घर को देखेगा तो क्या कोई स्टूडेंट्स अपने टीचर के घर के बिगाड़ सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता, तो वहाँ पर भला ही करेगा। तो वहाँ पर केतु जो है यहाँ पर ये समझ लिए 4th हाउस का है माता का घर, 4th हाउस क्या है आपकी प्रॉपर्टी, 4th हाउस क्या है आपका वाहन सुख, 4th हाउस क्या है आपका जनता। तो अब आपको अपना मकान भी मिल जाएगा, जनता से प्रेम भी प्राप्त होगा, और वाहन के लिए अगर प्रयास कर रहे थे तो वाहन भी प्राप्त होगा, उच्च कोटि का वाहन भी मिलेगा। तो केतु ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि केतु यहाँ से सप्तम दृष्टि से छठे हाउस को देखेगा। रोग ऋण रिपु समाप्त होंगे, मुकदमों में जीत होगी, नौकरी नहीं थी पिछले 18 महीने से नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी, या पिछले 36 महीने से नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अब तक शनि 29 मार्च 2025 को जो है वो सप्तम हाउस में आ गए आपके, जहाँ पर मीन राशि है। मीन राशि में एक युग का अंत हो गया, ठीक है, क्योंकि कुंभ राशि तक एक युग था। अब ये नया उनका चक्र शुरू हुआ, तो वहाँ पर नया युग शुरू हुआ। तो मगर अभी भी रिलीफ कुछ लोगों को नहीं मिला, उसके मैं अब पूरा आपको उसकी भी डेफिनेशन देता हूँ क्यों नहीं मिला। देखिए उसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य के समीप थे तो अस्त थे। उसके बाद 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में थे, जो शनि के सबसे फेवरेट नक्षत्र है उसमें थे। उसके बाद जो है शनि जो है मतलब कंफर्ट होते चले गए धीरे धीरे। अब इस टाइम 4 डिग्री पे हैं, मगर अभी भी रिलीफ नहीं था, क्योंकि राहु बीच में एंट्री किए हुए थे। राहु शापित योग बनाए हुए थे। राहु अभी भी आपकी ऑरा को देख रहे थे सप्तम दृष्टि से। राहु अभी भी आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब किए हुए थे। राहु अभी भी आपके पार्टनरशिप को डिस्टर्ब किए हुए थे। अब राहु की सबसे फेवरेट जगह जो है, सबसे ज़्यादा जो उन्हें प्रसन्नता मिलती है वो मिलती है छठे हाउस में। छठा हाउस उनका अपना घर है, तो वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो ये, और अब तक बुध भी पहले छठे में बुध अच्छा इतने अच्छे नहीं थे, फिर सप्तम में गए तो नीच के हो गए तो इतने अच्छे नहीं थे। पहले से नीच भंग हो रहा था, शुक्र का वहाँ पर रहने की वजह से नीच भंग हो रहा था, मगर नीच भंग हो रहा था मगर उनकी कार्यशैली जो है वो उस तरीके से सामने नहीं आ रही थी। फिर जो है वो 8 में चले गए, 8 में लगन लॉर्ड या राशि लॉर्ड का 8 में जाना, तो ये तो दिक्कत देते ही है। मगर 23 मई को जैसे ही बुध 9th हाउस में जाएंगे, 9th हाउस जो है वो आपका वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि में जब जाएंगे तो बुध शुक्र की राशि में जाएंगे। तो जब बुध और शुक्र एक साथ मिलते हैं तो एक लक्ष्मी योग बनता है, लक्ष्मी नारायण योग, जिसमें व्यक्ति के पास अपार धन संपदा होती है। मगर किसी मीन कुंडली में लक्ष्मी योग बना हुआ हो, बुध और शुक्र एक साथ हो, उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। तो वो सब चीज़ें अब देखिए, आप लोगों का वनवास तो समाप्त हो चुका है, मगर पूरी तरीके से रिलीफ आपको 23 मई को प्राप्त होने वाला है। और उसके बाद भी जिसको प्राप्त नहीं होता है तो वो जो है उपाय ज़रूर करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका या तो राहु डिस्टर्ब है, या शनि डिस्टर्ब है, या बुध ही डिस्टर्ब है। बुध की और शनि की तात्कालिक मित्रता नहीं है कि बुध जो है वो मरकरी के घर को देख रहे हैं, तो वहाँ पर मरकरी से या तो सैटर्न की जो है वो प्लेसमेंट में कुछ गड़बड़ी है, या नक्षत्र में कुछ गड़बड़ी है, या दृष्टियों में जो है वो तात्कालिक मित्रता नहीं है बुध से सैटर्न की, या गुरु की सैटर्न से भी जुपिटर की सैटर्न से जो है वो मित्रता नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। या फिर गुरु आपका वीक है, गुरु नीच है, अस्त है, मृत है, या शनि मृत है, अस्त है, या फिर डिग्री वाइज कम है, या किसी गलत नक्षत्र में बैठा है, तो उसके लिए फिर उपाय जो मेरे रसोई घर वाले उपाय हैं वो भी करें,
और देखिए इसकी अगर जैसे सैटर्न वीक है तो सैटर्न के लिए आप उपाय के लिए मेरा छल्ला यूज़ कर सकते हैं। बुध वीक है तो बुध की उसी तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा कि जिसका बुध वीक होगा, नीच होगा, अस्त होगा, मृत होगा तो उसको बुध की तरीके से किया जाएगा, बुध के लिए किया जाएगा। जिसका शनि वीक होगा तो उसके लिए शनि के लिए किया जाएगा, जिसका गुरु होगा उसको गुरु के लिए। D9 में गड़बड़ है तो D9 देखा जाएगा, D10 गड़बड़ है तो D10 में देखा जाएगा। मान लो यहाँ पर नीच का है, D9 में जाके उच्च का आ गया तो उसका 50-50% का वो फ्रिक्वेंसी तोड़ी जाएगी। वो सभी क्राइटेरिया अलग अलग है, उसको देख के बनाया जाता है। किसी का षट बलिश बल में कमज़ोर है और योग कारक प्लानट तो है शनि, और आपकी तात्कालिक मित्रता नहीं है मान लो गुरु से, तो और अष्टक बिंदु भी डाउन है तो अष्टक बिंदु बढ़ाया जाएगा, तात्कालिक मित्रता बनाई जाएगी। तो वो जो चल रहा है वो इसी कामों के लिए ही है कि सारी जो आपकी वीकनेस है कुंडली की उसको इम्प्रूव करेगा, वीकनेस को दूर करेगा। 101% वीकनेस दूर होगी, मगर टाइम लगता है उसे 15 से 17 दिन का तैयार करने में, तो उसके लिए जो है 15 से 17 दिन का टाइम देना इम्पॉर्टेंट है। मगर अगर कुंडली में आपके राजयोग फलित नहीं हो रहा है, राजयोग बने हुए हैं, इनएक्टिव हैं, तो उनको एक्टिव करने के लिए भी वो पहन सकते हैं आप। मगर अगर कुंडली में आपके योग अच्छे बने हुए हैं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर अच्छे बने हुए हैं और उसकी डिग्री डाउन है तो डिग्री बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। मगर अगर आप लोगों को 14 अप्रैल के बाद या 28 अप्रैल के बाद रिलीफ मिला है, या 14 मई गुरु की चेंजिंग के बाद रिलीफ मिला है, तिचारी होने के बाद रिलीफ मिला है, या आपका मैं बताऊं कहना चाहिए कि उसके बाद बुध की 23 मई को बुध की चाल चेंज हो जाएगी, वहाँ पर अगर आपको रिलीफ मिलता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों को वो छल्ला धारण कर लेना चाहिए। अगर आपको 10% भी रिलीफ मिला है तो वो रिलीफ बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर रिलीफ नहीं बढ़ता है तो फिर आपको उपाय करना अनिवार्य बनता है। सुई घर वाले उपाय भी करें और वैसे भी उपाय करें। आपको क्या करना है, देखिए मैं कुछ उपाय मैं लास्ट में तो बताऊँगा, मगर अभी मैं आपको बता दूँ। सैटर्न अगले 16-17 सालों के लिए, गुरु अगले 10 सालों के लिए, और राहु अगले लगभग मान के चलिए आपके 8 सालों के लिए, और केतु लगभग अगले 8 सालों के लिए आपके फेवर में है, और शनि जो है अगले 16-17 साल के फेवर में। तो पिछले 16-17 सालों की जो टेंशन थी, पिछले 16-17 सालों में जो वीकनेस थी, पिछले 16-17 सालों में जो काम रुके हुए थे, पिछले 16-17 सालों के किए हुए प्रयासों का फल अब आपको मिलने जा रहा है। जिनको कष्ट थे उनके कष्ट दूर होंगे, जिनकी वैवाहिक डिस्टर्बेंस था वो ठीक होगा, जिनकी नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल जाएगी, जिनको व्यापार में लॉस था उनको व्यापार में लॉस दूर हो जाएगा। कुछ व्यक्ति यहाँ तक पहुँच गए थे सुसाइड अटैम्प्ट तक करने के उस पे थे, तो वो ये समझ लिए ऊपर वाले ने उनके लिए ही अब ये प्लानेट की स्थिति दी है कि एक साथ 5-5 प्लानेटों की आपके पक्ष में कर देना। देखिए गुरु आपके पक्ष में, अगर कुंडली में केंद्राधिपति दोष नहीं लगा होना चाहिए, कुंडली में अष्टक बिंदु में डाउन नहीं होना चाहिए, कुंडली में गुरु की और शनि की तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए, तो गुरु यहाँ पर आपको रातों रात अमीर बना देगा। ये समझ लीजिए शनि आपको जैसे डिग्री बढ़ेगी 6 डिग्री से ऊपर आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। मगर कुंडली में सैटर्न नीच नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, मृत नहीं होने चाहिए, तो उसके उपाय का नीच भंग के लिए छल्ला बनाया जाएगा। अस्त होगा तो उसको अस्त से निकालने के लिए किया जाएगा, मृत होगा तो उसे जीवित करने के लिए किया जाएगा, वो सबके लिए ओवरऑल किया जाएगा। तो वनवास तो टूट गया। अब ये आप समझ लिए कितने करोड़ लोग जो हैं कन्या राशि के हैं, कन्या लगन के हैं, पी नाम वाले हैं, तो सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। सबके साथ होगा तो बात ही ख़त्म हो गई। तो जिसकी प्लानट की स्थिति जितनी स्ट्रांग होगी उनके साथ उतना अच्छा समय होगा, जिनकी प्लानट की स्थिति डाउन होगी उनके साथ जो है अभी चेंजिंग होने में फिर टाइम लगेगा। अभी राहु केतु की चेंजिंग कल आप देख लें तो वहाँ पर आपको रिलीफ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जो है उपाय ज़रूर कर लें, क्योंकि अब तो 101% आप लोगों की समझ लिए गाड़ी जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप लोगों का नया दौर शुरू हो जाएगा, आप लोगों की नई जीवन यात्रा शुरू होगी। ये समझ लिए 23 मई से जैसे ही बुध स्ट्रॉन्ग अवस्था में आएगा, केंद्र का लॉर्ड जो है 2 केंद्रों का लॉर्ड जैसे ही त्रिकोण में आएगा, आप लोगों की जीवन शैली बदल जाएगी।
आप लोगों के साथ चमत्कार होगा और फिर आपको नमस्कार होगा। जिन लोगों ने आपको ठुकराया था वो लोग आपके पीछे खुद चल के आएंगे। अब लोगों को आपके अंदर क्रिएटिविटी दिखने लगेगी। लोग जो आपको इग्नोर करते थे, अब लोग आपसे मिलने के लिए प्रयास करेंगे, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिए करेंगे। इस तरीके की आपकी जीवन शैली हो जाएगी। मगर कुंडली में इन ग्रहों का इम्पॉर्टेंट अवस्था होनी ज़रूरी है। D9 चार्ट भी देखना, D10 भी देखना, षड्बल इस बल, और साथ में जो है तात्कालिक मित्रता पे विशेष ध्यान देना है। और ये ध्यान रखना है शनि चंद्र के साथ तो कुंडली में नहीं है, शनि सूर्य के साथ तो कुंडली में नहीं है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ तो कुंडली में नहीं है, या फिर कहीं केंद्रुम योग तो नहीं लग रहा। केंद्रुम योग लगता तो सारे योगों की रेड पिट जाती, तो वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भद्र योग बना हुआ है, तो अगर मान लो कुंडली में भद्र योग बना और मित्र मृत पड़ा है, आपको प्लैनेट या अस्त पड़ा है, तो भद्र योग को एक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे योगों का फल जब भी मिलेगा जब आपकी कुंडली में योग बन रहे होंगे। तो अगर D9 में भी अगर फर्स्ट हाउस में नहीं बन, फर्स्ट चार्ट में नहीं बन रहे, D7 देखें, D9 में देख लें, तो उसमें हो सकता है अच्छे योग बन रहे हो। फिर दृष्टियाँ देख लें कि किसकी दृष्टि, शनि की दृष्टि कोई मतलब नीच दृष्टि तो नहीं पड़ रही, शनि पे कोई नीच दृष्टि तो नहीं पड़ रही, या कोई दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है या नहीं चल रही। तो अगर कोई बीमार था तो बीमारी से दूर हो जाएगी। मतलब बिस्तर में पड़े हुए लोग ठीक होते हुए दिखेंगे। किसी को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी, किसी को नेक की प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी, किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी, किसी को हार्ट प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी। मगर रूटीन चेकअप अपना कराते रहें। वीडियो का तात्पर्य यह है कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि ऐसा होगा, मगर अपना रूटीन चेकअप ज़रूर कराते रहें। अगर किसी को कोई बीमारी है, मगर आपको खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट नज़र आता रहेगा। और जो मेडिसिन आप लोग ले रहे हैं वो लेते रहें। और अगर मेडिसिन नहीं लग रही है तो उपाय करते रहें और मेडिसिन लगने लगेगी। और जीवन में नया दौर शुरू हो रहा है नई उमंग के साथ। और अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे कष्ट भूल के अपनी जीवन की यात्रा को एंजॉय करिए। और अगर फिर भी अगर आपकी चेंजिंग 23 मई तक नहीं होती है, तो फिर आपकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा ग्रहों की स्थिति डैमेज अवस्था में है। कहीं ना कहीं आपकी महत्वपूर्ण प्लानट डैमेज है। तो अपना आत्म कारक प्लानट देखें और उसको इंक्रीज कर लें। मैं उसका भी सलाह बनाता हूँ। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह जो है बहुत अच्छी अवस्था में है, तो आत्मकारक ग्रह देखा जाता है। आत्मकारक अगर बन रहा है, उसकी डिग्री डाउन है, तो उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। तो वे इंसान की चेंजिंग हो जाती है, व्यक्तियों में एकदम चेंजिंग हो जाती है। आपके ऊपर तो ऊपर वाले की भगवान का बड़ा उपकार है। इस टाइम पिछले 16-17 सालों के दर्द को देखते हुए भगवान ने आपको ये उपलब्धि 5-5 प्लानटों को आपके पक्ष में लाके की है कि अब आप अपने दुख दर्द झेल चुके। अब आप इंजॉय का टाइम जिए। जो आपने झेल लिया उसको भूल जाइए। रात गई बात गई। अब जीवन को नई उमंग के साथ, नई तरंगों के साथ, नई कोशिशों के साथ आगे बढ़िए। और अब आपका केतु जो है वो फर्स्ट हाउस से भी निकल रहा है, तो आपका आलस्य भी दूर होगा। आपकी ऑरा में वैराग्य आ रहा था वो भी दूर होगा। कुछ लोगों की हेल्थ डिस्टर्ब थी वो दूर ठीक होगी। कुछ लोगों को जो है बेमतलब का लाछन लगा था वो दूर होगा। कुछ लोगों ने बहुत अपयश झेला था वो सब अब लोग आपके अपयश को आपकी जो है उसमें परिवर्तित होते हुए देखेंगे। क्रिएटिविटी में आपके अंदर अचानक से लोगों को रेस्पेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। अचानक मतलब रेस्पेक्टफुल व्यक्तियों में आपका फिर से दोबारा से नाम उजागर होने लगेगा। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि इस लॉटरी योग का फ़ायदा ज़रूर ले लें। जिनकी कुंडली में लॉटरी योग बनने के बाद भी उनको लाभ नहीं मिल रहा, वो संपर्क करके उपाय ज़रूर जान लें। और जीवन के सारे कष्टों का निवारण आपको इस जो है 23 मई से देखने को मिल जाएगा। नहीं मिलता तो फिर उसको उपाय आप रसोई घर वाले ज़रूर कर लें। और ज़्यादातर शेयर करें, क्योंकि अभी जो है कर्क राशि वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बताना है, कर्क लगन वालों के लिए। और फिर उसके बाद सिंह राशि वालों की ढैया अष्टम की ढैया लग रही है, उनके बारे में कुछ बताना है मुझे। तो वीडियोस लोगों तक पहुंचती जानी चाहिए, तभी ज़्यादातर शेयर करें। और आप लोग शेयर कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।